वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि नीट 2024 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और इसमें न्यू क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जैसे कि आप नीट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करेंगे। अगर आपको नीट से रिगार्डिंग बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप nta.ac.in की वेबसाइट पे जाके बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको इस वेबसाइट को रेगुलर चेक करना होगा क्योंकि इसमें आपको नीट से रिगार्डिंग न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी। बहुत सारे न्यूज आर्टिकल में ये बताया गया था कि लास्ट वीक ऑफ जैन आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे या तो फेब में स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, चलिए बात करते हैं इस बारे में। तो जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट है, वैसे डॉक्यूमेंट तो नहीं कहेंगे बट डॉक्यूमेंट से कम भी नहीं कहेंगे, आपके पास एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल विद पासवर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास एक प्रॉपर मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक प्रॉपर ईमेल आईडी होनी चाहिए क्योंकि एनटीए के जरिए फ्यूचर में आपको ओएमआर सीट इसी ईमेल आईडी में भेजी जाएगी एंड बाकी जो डिटेल है वो भी इसी ईमेल आईडी में भेजी जाएगी आपको। तो एनटीए के थ्रू जो भी फ्यूचर में डिटेल्स आएंगी आपकी उस ईमेल आईडी पे आएंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया है एंड ओटीपी उसी मोबाइल नंबर पे आएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया होगा। तो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों एक्टिव रखने हैं और ईमेल आईडी का पासवर्ड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो सिग्नेचर है जो कि 4 kb to 30 kb होना चाहिए एंड जो सेकंड है राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन वो आपका होना चाहिए 10 kb to 200 kb होना चाहिए एंड जो थर्ड है वो है आपका पासपोर्ट साइज फोटो जो कि 10 kb to 200 kb होना चाहिए। फोर्थ डॉक्यूमेंट जो है वो पोस्ट कार्ड साइज फोटो है जो कि 10 kb to 200 kb होना चाहिए एंड जिसका साइज है वो 4x6 इंच होना चाहिए। अब फिफ्थ जो डॉक्यूमेंट है वो 10th की मार्कशीट एंड 10th का सर्टिफिकेट जो कि 50 kb to 300 kb होना चाहिए एंड ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और जो इससे पिछले मैंने डॉक्यूमेंट बताए वो सारे पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो सिक्स्थ है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी एसटी एससी इनमें से कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इन सब का सर्टिफिकेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेवंथ है आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो या डिसेबिलिटी कोटे से बिलोंग करते हो तो आपको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बनाना होगा। एट्थ है आपकी वैलिड आईडी जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड। आप एप्लीकेशन फिल करते टाइम इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट दोगे वो आपको एग्जाम सेंटर में अपने एडमिट कार्ड के साथ लेके जाने हैं। तो इसके साथ ही आपके पास एक परमानेंट एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपको 50 kb to 300 kb पीडीएफ फॉर्मेट में से अपलोड करना होगा। तो इसके बाद आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम में मिस्टेक कर देते हैं। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें कुछ चीजें एडिटेबल है और कुछ चीजें एडिटेबल नहीं है। तो जो एडिटेबल है वो बाद में एडिट हो सकती है, जो अनएडिटेबल है वो बाद में एडिट नहीं हो सकती है। तो जो आपकी अनएडिटेबल है वो है आपका कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट मोबाइल नंबर, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट ईमेल आईडी और कैंडिडेट परमानेंट एड्रेस। तो आपको इन चीजों में बहुत ध्यान देना है क्योंकि इसकी वजह से अगर इसमें कोई भी मिस्टेक होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो मैं अब बताऊंगी आपको कि एडिटेबल चीजें क्या क्या है। वैसे आपको इसमें भी मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर बाई चांस मिस्टेक हो जाती है तो क्या क्या एडिट हो सकता है, जैसे कैटेगरी, चॉइस सिटी, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, लैंग्वेज, पेरेंट्स डिटेल। पेरेंट्स डिटेल्स में आपका क्या है, पेरेंट्स नेम, एनुअल इनकम, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन और आपको पेरेंट्स का एनुअल इनकम का सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बता दी कुछ एडिटेबल चीजें कुछ अनएडिटेबल चीजें। तो आपको अनएडिटेबल चीजों में बहुत ध्यान देना है। मैंने आपको जो बताया था नेम वगैरह, तो इसमें अगर आपकी कोई भी मिस्टेक होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आपने जो ईमेल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम दिया होगा तो उसमें आपका मेल आ जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जो न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपको 31 जैन 2024 में 17 ईयर का हो जाना चाहिए। जो ये बदलाव किया है ग्रेजुएट एजुकेशन ने। अब जो एनटीए का ब्राउजर आएगा उसमें देखना है कि ये बदलाव आएगा कि नहीं। और दूसरी चीज, अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हो तो आपको 50% एग्रीगेट चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 50%, अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हो तो आपको 40%, अगर आप जनरल पीडब्ल्यूडी से हो तो आपको 45% चाहिए। तो अब एक और चेंजेस जो सबसे बड़ा आया है 22 नवंबर को नया अपडेट आया था कि जो भी स्टूडेंट क्लास 12th में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में बायोटेक्नोलॉजी ले रखे हैं और फॉर एग्जांपल जिस स्टूडेंट की पीसीएम है और उसके बाद एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी है तो वो स्टूडेंट भी अब नीट का एग्जाम दे सकता है।
तो स्टूडेंट अब कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, तो हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। अगर आपको एमबीबीएस से रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप तिरुपति एमबीबीएस को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं।